नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह और जून के महीने के राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। मेष राशि की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, लेकिन राशियों की शुरुआत से पहले हमें जान लेना चाहिए कि इस महीने का पंचांग क्या कुछ कहता है, यानी कि तिथि अनुसार इस महीने के अंतर्गत कौन सी ऐसी विशेष पर्व पड़ रहे हैं, कौन से ऐसे उत्सव, कौन से महोत्सव बन रहे हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। चंद्र मास की अगर हम बात करते हैं तो ये महीना जून का, क्योंकि 1 जून से लेके 29 जून तक चंद्र मास के अनुसार ज्येष्ठ महीने का अधिक मास जो है वो इस महीने रहने वाला है। यानी कि पिछले महीने भी ज्येष्ठ मास रहा था और इस महीने द्वितीय पड़ाव जो है इस ज्येष्ठ मास का वो आपको देखने को मिलने वाला है। अब 1 जून से अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो इस महीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कर्क राशि में अपनी उच्चतम राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपनी उच्च राशि में आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी जो है वो लेकर आएगा, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए ये भाव आपकी सुख, सुविधा, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, मात्र सुख के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो चतुर्थ भाव में जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे तो इसका पूर्ण लाभ जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। हाँ, भले ही इस वर्ष जो है देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं, यानी कि तेज गति से ट्रांजिट करे हैं, लेकिन फिर भी शुभ ग्रह जब अपनी उच्च एक्सॉल्टेड पोजीशन पे आता है तो उसका अच्छा और उसका जो बेनिफिट रिजल्ट होता है वो भी आपको देखने को मिलता है। साथ में मंगल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मेष राशि के स्वामी ग्रह जो माने गए हैं वो मंगल हैं। इस महीने के अंतर्गत मंगल अपनी राशि में यानी कि मेष राशि में 20 जून तक रहेंगे और उसके बाद आपकी राशि से सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव में ट्रांजिट करेंगे, जो आपके लिए फर्स्टली आपके आत्मबल, आपके करिश्मा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आएगा और साथ के साथ धन कमाने की भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि स्व राशि का स्वामी यानी कि आपकी राशि का स्वामी जब धन भाव में गोचर करेगा तो आपकी मेहनत से, आपकी इंट्यूटिव नेचर से, आपकी बात करने के तरीके से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपके साथ शायद कोई नई डील का हिस्सा बनना चाहें। पार्टनरशिप के लिए आपके लिए ये जो समय है वो काफी पॉजिटिव नजर आता है और अन्य तरीके से भी आपके लिए धन कमाने की, इनकम सोर्सेज में बढ़ोतरी के लिए ये समय जो है, ये महीना जो है विशेष करके ये आपके लिए काफी पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस महीने जिस चीज का आपको ख्याल रखना है, थोड़ा सा मंगल जब आपकी राशि के स्वामी में या आपके लग्न से ट्रांजिट करता है तो ये जहां पर आपके अंदर आत्मविश्वास लेकर आएगा वहीं कहीं ना कहीं बॉर्डरलाइन ओवर कॉन्फिडेंस भी लेकर आ सकता है। तो आत्मविश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो बारीक रेखा है उसका ध्यान आपको इस महीने जरूर रखना है, ताकि जल्दबाजी में इम्पल्सिव डिसीजंस लेकर आप अपने हार्ड अर्न मनी यानी कि जो आपने मेहनत से धन कमाया है, जो मेहनत से पैसा कमाया है या जिसे इकट्ठा किया है, जिसे संजो के आपने रखा है, उसे जल्दबाजी में डबल करने के चक्कर में, मुनाफा कमाने के चक्कर में आप गवा ना दें। तो इसका भी विशेष करके ध्यान आपको रखना है, क्योंकि मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव का भी नेतृत्व करता है, जो कि सडन गेन्स और सडन लॉस का भाव माना गया है। तो जब अष्टम भाव और सेकंड हाउस का कनेक्शन एक साथ आ जाता है तो व्यक्ति कई बार धन कमाने के चक्कर में शॉर्टकट्स जो है वो भी अपनाता है। तो इस महीने शॉर्टकट्स अगर अपना रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार कर ही अपनाएं। अगली चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए वो यह है कि जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ट्रांजिट करेंगे, देवगुरु बृहस्पति वृद्धि देने वाले ग्रह माने गए हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं और आपकी राशि से 4th हाउस में सुख, सुविधा, लग्जरी, कंफर्ट। इस महीने के दौरान आप देखेंगे कि अपनी कंफर्ट के लिए, अपनी फैमिली के कंफर्ट के लिए, उनकी लग्जरी के लिए, उनकी खुशियों के लिए आप कुछ पैसा जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी ऐसी चीज में जो मटीरियलिस्टिक गेन आपको लेकर आए। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे बहुत लंबे समय से, या रेंट पे जाना चाहते थे या अपना घर बदलना चाहते थे, उसके लिए भी ये समय जो है, जब तक आपकी राशि से उच्च भाव में 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का अक्टूबर तक ट्रांजिट रहने वाला है, इस समय के अंतर्गत, इस इंटरवल के दौरान आपके पास कोई नई चांसेस, कोई नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आ सकती हैं। अगर आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, खुद का वाहन लेना चाहते हैं, तो मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए भी आपके लिए प्रॉपर्टी से सुख या फिर वाहन का सुख जो है वो पूर्ण तरीके से इस महीने के अंतर्गत नजर आता है। रिश्तों में, पार्टनरशिप में थोड़ा सा दबाव जो है वो आपको नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि मंगल आपकी राशि से ट्रांजिट कर रहा है और डायरेक्टली सप्तम भाव को देख रहा है, जो कि पार्टनर का भाव है। अगर
अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपके स्पाउस का भी भाव है। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हो तो आपके वर्किंग पार्टनर का भाव है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अग्रेशन की वजह से, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, आपकी डिसीजन मेकिंग की वजह से हो सकता है कि आप भी चाहें कि आपका पार्टनर आपकी हाँ में हाँ मिलाए हमेशा, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उन पे थोड़ा सा ना समझते हुए या ना जानते हुए उन पे प्रेशर या दबाव बना रहे हैं। तो इस चीज को कॉन्शियसली अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो ये महीना आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। मूविंग फर्दर, क्योंकि शनि आपकी राशि से द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल का भी भाव माना गया है, मोक्ष का भी भाव माना गया है। यहाँ पर जब शनि गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय से जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां चल रही थी उसमें आपको लगेगा कि थोड़ी सी आपको परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ रहा है। हालांकि मंगल जो है वो 20 जून तक आपकी ही राशि से ट्रांजिट करने वाले हैं, लेकिन 20 जून के बाद आप देखेंगे कि 20 जून तक आपकी तबीयत ठीक थी, लेकिन स्लोली कर जैसे मंगल का ट्रांजिट आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव में होगा और शनि भी मंगल को देखेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी डिटीरियोरेट होती हुई आपको दिखेगी। तो इसलिए घबराना नहीं है। इस समय के दौरान अगर आप प्राणायाम करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, अगर आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिससे आप मेंटली और फिजिकली खुद को एक्टिव रख सके, प्रसन्न रख सके या खुश रख सके, कि छोटी छोटी चीजें भी आपके जीवन में आपके हेल्थ के एस्पेक्ट से काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आपके लिए लेकर आ सकती हैं। ट्रैवल की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैवलिंग में हो सकता है कि अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं इस समय के दौरान, क्योंकि गर्मियों का छुट्टियों का भी समय होता है ये, तो काफ़ी सारी फैमिलीज ट्रैवल पे जा रही होती हैं। इस समय हो सकता है कि कुछ छोटी छोटी कारण की वजह से लास्ट मोमेंट पे कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपके घर पे छूट जाए, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो होती हुई नजर आती हैं। इसीलिए डबल चेक ट्रिपल चेक कर ही आपको, अगर आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप पहले से ही सारा सामान जो है आप उसे डबल चेक कर लेते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पे किसी भी प्रकार से आपको परेशानी या किसी भी प्रकार से आपको जो लास्ट मोमेंट पे हम हसल जिसे कहते हैं वो ना करनी पड़े। तो इस चीज का विशेष करके आपको ख्याल रखना चाहिए। अब अगर एक उपाय की हम बात करते हैं तो इस महीने आपको कौन सा विशेष उपाय जो है वो करना है। आपको स्टील की एक थाली लेनी है और उसमें लाल दाल ये आपको डालनी है। आपके सामर्थ्य अनुसार आप जितनी डाल सकते हैं ठीक है, वरना 1.25 किलो अगर आप डाल सकते हैं तो जरूर डालनी चाहिए। और फिर श्रम से कार्य करने वाला जो भी व्यक्ति है, जो श्रम से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उनको ये आपको दे देनी चाहिए मंगलवार के दिन। ऐसा अगर आप प्रत्येक मंगलवार करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो एक मंगलवार भी अगर आप कर लेते हैं तो विशेष करके लाभ आपको देखने को मिलेगा। इस महीने के अंतर्गत निर्जला एकादशी भी आती है और ये ज्येष्ठ का महीना अधिक मास का महीना है। तो ऐसे में इस महीने जिस चीज का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि अगर आपका सामर्थ्य है तो प्याऊ यानी का पीने का जल की व्यवस्था जो होती है, अगर आप किसी रोड के किनारे, किसी भी आश्रम के किनारे अगर आप कर सकते हैं तो ये भी एक बहुत ही पुण्य का कर्म माना जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप ख्याल में रखते हैं तो इस महीने की एनर्जी आप अपने लिए काफी पॉजिटिव कर लेते हैं। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है वृषभ राशि। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।